हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल बिनाई की रमन। मैं रत्नाकर तिवारी। तो आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। प्रीवियस लेक्चर में सर हमने ये देख लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए सर। तो आइए आज हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले पॉइंट हम बात करेंगे सर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन तो मैं कह रहा हूं इफ fx is a polynomial, fx is a polynomial whose degree greater than or equal to 1, then greater than or equal to 1, then fx is equal to 0 is called equation। तो मैं क्या रखा, जैसे fx is equal to, इसमें गिवन है सर 2x plus 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 1 है। fx is equal to x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 है। तो इसमें अगर मैं fx is equal to 0 मैं पुट कर दूं तो ये 2x plus 1 is equal to 0, ये क्या है, इक्वेशन है। fx is equal to 0 मैं इसमें पुट कर दूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x plus 1 is equal to 0, ये भी क्या है सर, ये इक्वेशन है। तो उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझे। अब हमें क्या करना है सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। ये तो इक्वेशन की बात आ गई। तो अब इसी में हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होगा सर। लीनियर इक्वेशन तो आप कह सकते हैं इफ fx is a linear polynomial then fx is equal to 0 is called linear equation। तो fx is equal to 3x plus 1, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको मैं 0 के इक्वल कर दूंगा, ये जो मुझे मिलेगा सर क्या मिल जाएगा, ये जो मिलेगा सर ये हो जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, fx is equal to ax plus b where a comma b belonging to the real number a is not equal to 0। तो a 0 हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो देखेंगे तो 0 के इक्वल कांस्टेंट में बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, उसमें कोई वेरिएबल है नहीं सर, तो वो चलेगा नहीं। यहाँ अगर आप बात करेंगे इसको 0 के इक्वल करो, ax plus b इक्वल टू 0, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे सर, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है सर, ये इन वन वेरिएबल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो और मैं बात करूं इसमें af प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें दो वेरिएबल x और y हैं, इसमें ओनली वन वेरिएबल है सर।
A linear polynomial if one variable then sorry मैं कह रखा कुछ ऐसे if a linear polynomial देखिए ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है इफ वन वेरिएबल देन उसको जीरो के इक्वल मैं करूंगा तो क्या आएगा सर लीनियर इसको मैं गायब कर रहा हूं मुझे तो इक्वेशन की बात हो रही है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और ये क्या है सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या है सर ये टू वेरिएबल कुछ इस तरीके से गिवन है ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब इसी में देखिए एक होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इसी में एक क्या होगा सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ठीक है सर टू वेरिएबल भी हम लोग देखेंगे। इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इसमें अगर आप देखेंगे ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले लो आप ax प्लस बी इसमें वन वेरिएबल क्या है सर वन वेरिएबल जो है वो क्या है सर x है तो इसी को जीरो के इक्वल कर दो ax प्लस बी इक्वल टू जीरो तो ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया। और अगर मैं इसमें बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल बना दीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी तो इसको मैं जीरो के इक्वल कर देता हूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो ये क्या हो जाएगा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें x और y क्या है सर x और y क्या है सर टू वेरिएबल है क्या है टू वेरिएबल। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझे लीनियर इक्वेशन क्या चीज है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो समझना है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए तो टू वेरिएबल में पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो ये क्या है ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में। फिर मैं एक और लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये भी इसकी बात करेंगे क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसको भी कहूंगा ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब बताइए इनको मैं अगर एक साथ लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगा ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे सर सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं सर वही हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहला पॉइंट होता है सर इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो आप समझ लीजिए। इनको सॉल्व करने का जो मेथड है सर वो क्या है नंबर वन भाई साहब तो यही दे रखा
सब्स्टिट्यूशन, कौन सा मेथड है सर? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन। सेकंड वाला है सर एलिमिनेशन, और थर्ड वाला है सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ये तो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सर 3 मेथड है। तो पहले इस मेथड की मैं बात करूं, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 और ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है सर। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करेंगे सर, इसमें पहले इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाले, या फिर मैं कह सकता हूं पहले इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाले, या मैं ये कह सकता हूं सर सेकंड वाले से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाले, या सेकंड वाले से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाले। सर यही हमको करना है, और हम लोग ऑल पॉसिबिलिटी चेक करने वाले यहाँ पे और क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालेंगे सर। तो y को उस तरफ ले जाओ सर, 6 प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड कर दो 6 प्लस वाई बाई 2, ये इस तरीके से आएगा। तो हम ये पहले वाले इक्वेशन से निकाले हैं तो सेकंड में रखेंगे। तो x की वैल्यू यहाँ सेकंड वाले में रखो, तो क्या आएगा सर 2 टाइम्स x की वैल्यू 6 प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये 2 और ये 2 क्या होगा सर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से क्या मिलेगा, ये 6 प्लस वाई और ये प्लस वाई ऑलरेडी गिवन है सर। तो वाई और वाई कितना हो गया, 2i प्लस 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 माइनस 6 आएगा। तो इधर से फाइनली क्या मिलेगा सर, -4 एंड 2 2 जा 4। तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगा सर, -2, कुछ ऐसा आएगा। तो अब y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यही जो आप ये फाइंड किया था आपने, यहीं पे पुट कर दो। तो रख के देखिए, तो x इक्वल टू 6 प्लस वाई बाई 2 कुछ ऐसा गिवन है। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 6, और ये y की वैल्यू -2 रखेंगे। 6 - 2 कितना आएगा सर, ये 4/2। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू 2 मिलेगा। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2 आएगा। तो ठीक है, अभी हमने क्या किया, पहले वाले इक्वेशन से इन टर्म ऑफ x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y फाइंड किया। तो अब हम पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकालेंगे सर। देखते हैं क्या वहां से भी आएगा। तो ठीक है, हमारा इक्वेशन ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 6। चलो 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 और ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा इक्वेशन गिवन है सर। अब मैं कह रहा हूं पहले वाले इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं सर, y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y को इस तरफ, 6 को इस तरफ, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू सर सेकंड वाले में पुट करो, पहले से निकाले हैं तो सेकंड में रखेंगे, सेकंड से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो 2x और y की वैल्यू रख दो, 2x माइनस 6 इक्वल टू 2। तो ये कितना हो गया सर 4x, इसको उस तरफ ले जाओ तो 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ रख दो यहीं पे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4 माइनस 6 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गया सर -2। तो इसके पहले वाले में भी सर यही आया था, देख यही था, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू -2। अभी भी सर वही आ रहा है। तो ये तो हमने सर पहले वाले से निकाला, आप सेकंड से भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, सेकंड से आपको क्या करना है, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वाले से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालो। तो यहाँ से 2x इक्वल टू, ये इस तरफ आएगा तो 2 माइनस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस वाई बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले में x की वैल्यू रख दो यहाँ से 2 और x की वैल्यू 2 माइनस वाई बाई 2 और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट, हो जाएगा 2 माइनस वाई और ये माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अभी क्या होगा, 6 को इस तरफ तो 2 माइनस 6 और ये इस तरफ तो माइनस 2i इधर आएगा प्लस 2i। तो ये -4 इज इक्वल टू 2i। तो ये कैंसिल आउट, y की वैल्यू सर -2 आ गया। तो y की वैल्यू -2 कहाँ रखेंगे सर,
यहीं पर रख दो, यहाँ -2 रखेंगे, -2 और ये माइनस +2 +2 +4/2, देखिए ये 2 आ गया। तो यानी कोई सा भी मेथड आप इस्तेमाल करेंगे सर, जो पहले से आया है वही दूसरे से भी आएगा। तो ये तो सर सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप समझे कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे सर। हर एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम यही सेम क्वेश्चन जो है एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सेम क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो ठीक है, इसमें देखते हैं। एलिमिनेशन का मतलब है सर ये, इसका मतलब सर गायब करना होता है। हम लोग कौन सा मेथड देखेंगे सर? जादू मेथड। कौन सा मेथड सर? जादू। अभी क्या करना, तो 2x, हाँ ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए सेम क्वेश्चन यही था, 2x माइनस वाई, अच्छा 2x माइनस वाई था, सही कर लेते हैं इसको। यहाँ पे माइनस था और यहाँ प्लस था, देख लो यही था, माइनस प्लस। ठीक, अब एलिमिनेशन लगाना है। तो एलिमिनेशन वाले में आपको क्या करना है, इक्वल के वन साइड सर आपको 0 करना है, तो पहले 0 कर लीजिए, या नहीं करेंगे तो भी चलेगा, रहे तो जाने देते हैं ऐसे ही। हमें क्या करना है सर, जिसको गायब करना है, जैसे मुझे x गायब करना है तो x को गायब करो, y गायब करना है तो y गायब करो, जो आपको अच्छा लगे सर। तो अगर मैं x की बात करूं, मैं x गायब करना चाहता हूं, तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए सर। तो क्या हम लोग देखते हैं x का कोफिशिएंट इक्वल है, और नहीं इक्वल होगा तो इक्वल कैसे करेंगे, ये भी मैं देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट इक्वल है सर, कोई बात नहीं है। अगर इक्वल है, दोनों सेम साइन है, तब तो यहाँ आपको माइनस करना पड़ेगा सर। तो प्लस है तो माइनस साइन बदल दो, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो -y -2y, और ये 6 -2 कितना आ गया, 4, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू -2 आ गया। तो y की वैल्यू -2 इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो सर, मिल जाएगा। तो -2 यहाँ रखो, तो 2x -2 रखेंगे, +2 इक्वल टू 6, तो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर से इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 4 आएगा, तो 2 2 जा 4x की वैल्यू 2 आ जाएगी सर। तो या फिर मैं यही सेम क्वेश्चन की बात करूं, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 6 है, और ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। सर यहाँ पे मुझे y गैप करना होता तो मैं क्या करता, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो देखो अभी भी कोफिशिएंट इक्वल है। जब कोफिशिएंट इक्वल हो तो आपको बस देखना साइन, अगर सेम साइन होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, और अपोजिट साइन होगा तो आप प्लस करेंगे सर, ऐड कर देंगे। देखो ये माइनस है, ये प्लस, अपोजिट साइन है तो ये प्लस करने से हो जाएगा, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, ये और ये कैंसिल आउट, ऐड करने पे 2 2 4 4x हो जाएगा, 6 + 2 8 और 4 2 8, x की वैल्यू 2, x वैल्यू 2 हम इसमें रखें, इसमें रखें, कहीं भी रख दो, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी आ जाएगा सर। x की वैल्यू 2 में यहाँ रख दिया, 2 2 जा 4 माइनस वाई इक्वल टू 6, इसको इधर, तो 4 - 6 इक्वल टू y, y की वैल्यू -2। सेम लॉजिक है सर, ठीक है, आना वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे मैं रखा 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, मैं छोटा क्वेश्चन ले रहा हूं अभी, आपको दिक्कत ना हो, और ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 2, मान लो कुछ ऐसा है। तो अब मुझे मान लो x गायब करना है, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 3 जा 6x और 2 2 जा 4y एंड 2 4 जा 8, तो मैं ऐसा कर रखा, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9y और 3 2 जा 6। अब देखो ये इक्वल है, ये भी 6, ये भी 6, तो सेम साइन है, इसका मतलब यहाँ पे साइन को बदलना होगा सर, हर जगह साइन बदल दो, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ये +4 + 9 तो +13y हो गया, 8 - 6 2 आ गया, तो यहाँ से y की वैल्यू 2/13, तो y की वैल्यू 2/13 मैं
इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करूँ या सेकंड में, तुम्हारा आंसर आने वाला है सर। चलो हम फर्स्ट में रखते हैं 3x प्लस 2 टाइम्स y वैल्यू 2/13 और ये इक्वल टू 4 है, तो 3x, तो ये आएगा 4 माइनस 2 टू जा 4/13, 13 4 जा कितना आएगा 52 माइनस 4 ये 13, कुछ इस तरीके से 3x, 12 माइनस 4 8 हो गया, तो यानी ये 48 क्या आएगा 13। अभी क्या होगा, कटेगा ना, ये 3 1 जा 3 3 6 जा, तो x की वैल्यू 16/13 ये इस तरीके से आएगा। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं यहाँ पे, चलो मैं इसको इरेज करके काम करता हूँ, बार बार लिखना पड़ता है, तो अभी मैं क्या करता है इसको गायब कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसी को हमने x गायब किया, अब मैं y गायब करता हूँ, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 4 जा 12, 2 का इसमें, 2 का इसमें, तो 4x और ये माइनस 6y और 2 2 जा 4। तो अब यहाँ देखो ये भी 6 ये भी 6, तो अब देखिए क्या इसका साइन जो है सेम है, साइन सेम होगा तो सर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अपोजिट होगा तो सर वहां पे ऐड कर देंगे। तो देखिए ये प्लस में माइनस में, इसका मतलब ऐड कर दो, कैंसिल आउट, 9 + 4 13x, 12 + 4 16, तो x की वैल्यू 16/3, देखो यही आया 16/13, देखो इसके पहले भी सर यही आया था, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो y निकल जाएगा। तो ये क्या था सर, ये एलिमिनेशन मेथड था, उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करूंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चलिए ये क्या क्या रखा जरा ये समझ लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत आसान है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0, ठीक है। ये तो इक्वल के वन साइड 0 होना चाहिए, इसमें देखना होता है ये। तो चलिए सबसे पहले इतना लिखने के बाद आप क्या लिखो, x लिख दो सर y लिख दो, और ये 1 लिख दो, x y 1, तो कांस्टेंट की जगह 1 लिखो और x y ये आपको लिखना होता है। अब थोड़ा सा मैं सर बात करता हूं, चलिए अभी क्या करेंगे चलिए मैं थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए जैसे मुझे x वाला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, x वाले को ऐसे गायब कर दूंगा, जैसे ही मैं x वाले गायब करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, b1 b2 c1 c2 कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखेगा, क्या दिखेगा, b1 b2 c1 c2 कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ देखो ये इधर से उधर हो जा रहा है, तो इसको मैं गायब कर देता हूँ, ज्यादा गायब हो गया और छोटा कर देते हैं। e1x और ये क्या है, e2x, ठीक। ओ ये क्या हो गया, इसको गायब करना पड़ेगा मुझे। चलिए इसको भी मुझे गायब करना पड़ेगा, चलो मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ, फिर बात करते हैं सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात कर रहे हैं। ये क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो अभी क्या करना है, जैसे ये x है,
ये y है और ये 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको गायब कर दीजिए। तो गायब करने के बाद क्या दिखे, देखो b1 b2 c1 c2, तो ऐसे लिखो b1 b2 c1 c2। सर ये हो गया। लेकिन एक खास बात है, जिसको गायब करो तो वो वन साइड आना चाहिए। ये किनारे दिख रहा है वन साइड, लेकिन जब मैं इसको गायब करूंगा तो इसके इधर भी कुछ है, इसके इधर भी, तो ये बीच में आ रहा है सर, ये भी एक किनारे आया, तो मैं क्या करूंगा, इसी को ऐसे निकाल के यहाँ पे रख दूंगा। तो ये आपको यहाँ लिखना नहीं, बस समझाने के लिए। तो ये जब उस तरफ चला जाएगा तो पहले ये दिखेगा, क्या दिखेगा, C1 C2। जब ये उस तरफ चला गया तो बाद में आएगा ये A1 A2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब जब मैं इसको गायब करूंगा, इस वाले को मैं गायब करूंगा, देखो ये वन साइड है, तो अब देखो A1 A2 B1 B2 दिख रहा है, तो इसको भी लिख दीजिए। इसको, ये वन साइड है, ये एक किनारे है, ये तो ये A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 B1 B2 कुछ ऐसा दिखेगा सर। उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझे। नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके आप जो है दोबारा देख लेना, समझ आएगा सर। आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं सर। A1 B1 B2 C1 C2 कुछ इस तरीके से। तो अब कुछ नहीं करना है। देखो इस मेथड का नाम अगर मैं बात करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों पड़ गया, देख लो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो B1 C2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखो, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस लिखना, फिर इसका इसमें, तो क्या आएगा B2 C1, क्या आएगा B2 C1। तो अगर आप देखेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई है और ये एक मेथड है, इसलिए इस मेथड का क्या नाम पड़ गया सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आगे बढ़ते हैं। तो y यहाँ बात करेंगे सर, ये क्या है, ये A2 है, A2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा, C1 A2 माइनस इस वाले का इसमें क्या आएगा, C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपान, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, A1 B2, और यहाँ माइनस होता है, जब इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस लिखना होता है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, ये A2 B1, कुछ इस तरीके से। अब जैसे मुझे मान लीजिए मुझे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को इसके साथ कर लो, तो क्या आएगा, ये x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू, ये क्या है, 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसको इस तरफ ले जाओ, तो x की वैल्यू आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। इस डेटा को आपको रटना नहीं है सर, बस समझना है कि ये हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आपको करना है। चलिए y निकालना है, तो y वाला इसके साथ, y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ये C1 A2 माइनस C2 A1। थोड़ा सा इसको गायब कर रहा हूं मैं। C2 A1 अपान ये क्या आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, कुछ इस तरीके से। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं, ठीक है। मैं क्या रखा कुछ इस तरीके से, 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। तो अगर आप देखेंगे, इक्वल के वन साइड 0, इक्वल के वन साइड 0, तो यहाँ पे x बना लीजिए, y बना लीजिए, 1 बना लीजिए। अब मैं जैसे ही इसको गायब करूंगा तो मुझे 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 दिखा, 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको जब मैं गायब करूंगा तो इसके इधर भी कुछ है, इसके इधर भी कुछ है। तो हम क्या करते हैं, जब ये इसको एक किनारे बनाना होता है, वन साइड बनाना होता है, तो इस वाले को इधर ले जाते हैं ऐसे समझने के लिए। तो जब ये वाला इधर चला जाएगा तो सिर्फ मुझे ये दिखेगा, तो माइनस 1 माइनस 5 पहले दिखेगा, तो ठीक है। इसको गायब किया तो ये इस तरफ गया, तो बाद में ये आएगा ये सर, तो ये क्या आएगा 2 2, कुछ इस तरीके से। अब जब मैं इसको गायब करूंगा तो ये वन साइड दिख रहा है आपको, तो अब क्या दिखेगा, 2 2 3 3 3 माइनस 3, इसको गायब किया 2 2, ठीक है। और देखो 3 माइनस 3, कुछ इस तरीके से। तो ये x, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया 3 का माइनस 5 में, तो माइनस 15, माइनस पहले से है
अब -3 का -1 में तो +3, तो 3 मैं पुट किया y अपान -1 का 2 में -2, और माइनस पहले से -5 का 2 में तो -10 पुट करेंगे सर। इधर से 1 अपान 2 3 जा 6 -6 हो गया, फिर माइनस पहले से 2 3 जा 6, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखिए तो ये x अपान क्या आएगा, -15 -3 -18, ठीक है। अब क्या आएगा y अपान, ये देखो ये 10 आया था सर, क्या आया था 10 -2, हाँ ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 10 - 2 8 आ गया था, ये -6 -12 आ गया। तो इसको इस तरफ ले जाना, फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। ठीक है, तो इधर से देखो x अपान -18, तो x वाला इसके साथ ये 1 अपान -12, ये कटेगा, 18 को उस तरफ ले जाओ, यहाँ पे 18/12, तो 6 3 जा 6 2 जा, तो कितना आ गया सर x की वैल्यू 3/2। तो y निकालना है सर, देखो इसको इसके साथ, तो y/8 इक्वल टू 1 अपान -12, 8 को उधर, तो y इक्वल टू 8 अपान ये -12 आएगा, 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो ये आ गया सर -2/3। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझे। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए इसी का, 4x + 3y + 5 = 0, 2x - 2y - 3 = 0, कुछ इस तरीके से। चलिए इसको भी देखते हैं। x है, y है और ये 1 है, ये तो बनाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको गायब करूंगा तो 3 - 2 और क्या दिखेगा 5 - 3, और जब मैं इसको गायब करूंगा तो ये बीच में आ रहा है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे। इसको मैं गायब किया, इसको इस तरफ ले गया, तो पहले मुझे ये दिखेगा, क्या दिखेगा 5 - 3, ये इस तरफ जाएगा, तो बाद में दिखा होगा, तो 4, 2। अब देखिए इसको मैं गायब किया इस वाले को, तो क्या आएगा, ये 4 2 3 - 2, 4 2 3 - 2, कुछ इस तरीके से। तो x अपान इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 3 जा 9, -2 का 5 में तो -10 हो गया सर, इस तरीके से। y अपान 5 2 जा 10 हो गया, -3 का 4 में तो -12, कुछ इस तरीके से। तो ये क्या आएगा, 4 2 जा 8 -8 हो गया, और 2 3 जा 6, कुछ इस तरीके से। तो x अपान माइनस माइनस प्लस 10 - 9 1 हो गया, ये y अपान क्या आएगा, -+ प्लस 12 + 10 22 हो गया सर, और ये 1 अपान -8 -6 -14। तो इधर से क्या आएगा, ये इस तरीके से, तो x की वैल्यू -1 अपान 14, और ये इस तरीके से क्या आएगा, y अपान 22 इक्वल टू -1 अपान 14, इसको इस तरफ ले जाएंगे सर, तो क्या आएगा -22/14। तो अगर आप देखेंगे तो सर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से काट दो, ये 11 आएगा और ये 7, तो -11/7। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आप समझे। तो हमने आज क्या बताया सर आपको, इक्वेशन के बारे में हमने बताया सर, लीनियर इक्वेशन क्या होता है सर, ये डिस्कस किया। फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल देखा सर हमने, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये भी देखा, और उसको सॉल्व करने के मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे पॉइंट आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया सर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।